जिस टॉपिक को मैंने पहले डिस्कस किया कि लाइव वर्सेस डेड वाटर स्टोरेज, ये दोनों कैपेसिटीज़ जो हैं वो किस तरह मालूम की जा सकती हैं या कौन सी होती हैं, थोड़ा इनको देख लेते हैं। इस पिक्चर के थ्रू जो है समझ लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले जो है ये हाई वेलोसिटी और लोअर वेलोसिटी जो है ये आपके सामने। तो हायर वेलोसिटी जो है क्या होती है, यानी कि पानी का कम्प्लीटली जो बहाव होता है वो जब ऊपर से नीचे आएगा तो ऐसी सूरत में जो है लाजमन उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो इस वजह से जो है वो हायर वेलोसिटी जो है होगी, क्योंकि ये स्लोपी एरिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम हियर to start a new series regarding geography. So I'm going to record a video on the topic of dam, okay, and its types. So I think we must know about this topic because it is the current issue. So let's go to know about the dams. First, we have to understand that what is dam. Okay. So dam is a barrier that stops or restricts the flow of water or underground streams. Okay. तो इसका मतलब ये हुआ कि डैम जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो एक किस्म का बैरियर होता है और वो पानी के बहाव को रोकने में मदद करता है। ओके। सो डैम हमेशा जो है लाजमन तौर पर बनाए जाते हैं किसी ना किसी रिवर पर और या किसी ना किसी जो है ऐसी स्ट्रीम पर जो लाजमन तौर पर एक अच्छा खासा बहाव रखती है। तो उस बहाव को जो है रोकने के लिए और रोक कर जो है उसका पानी किसी और मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर तो वो जो हम एक किस्म की दीवार जो बना देते हैं उसके ऊपर, उस दीवार को जो है डैम कहा जाता है। डैम कोई और बड़ी चीज़ नहीं होती जो है या कोई ये समझता हो कि जो पूरा पानी किसी जगह पर एक इकट्ठे किया जाता है तो उसको जो है हम डैम कहते हैं। हकीकत में ये बात ऐसी नहीं है। डैम सिर्फ उस दीवार को कहा जाता है जो वहाँ पर बनाई जाती है जिसकी मदद से पानी को जो है रोका जाता है। और उसी दीवार के अंदर जो है हम दरवाज़े बनाते हैं, तो वो दरवाज़े जो हैं उस फ़्लो को या तो फिर जो है रोक कर रखते हैं या जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको जो है उन दरवाज़ों को ऊपर उठा लिया जाता है तो उसमें से पानी जो है बहना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब ये डैम की साइज़ पर डिपेंड करता है कि डैम कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से उसके दरवाजे वो डोर्स वगैरह बनाए जाते हैं, लॉक्स वगैरह जो हैं वो रखे जाते हैं। और अगर जो है डैम की साइज़ बहुत छोटी होती है तो फिर जो है लाजमन तौर पर उन लॉक्स और अपना जो है डोर्स की लाजमन तादाद कम होती है। ठीक है। तो एक डेफिनेशन तो ये है जो आपके सामने है, और दूसरी डेफिनेशन जो है वो भी देख लेते हैं कि डैम जो है एक किस्म की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि स्ट्रीम पर, रिवर पर जो है या यूस्ट्री पर जो है बनाई जाती है पानी को रोकने के लिए। ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशंस हैं और ऑथेंटिक डेफिनेशंस हैं। तो इन्हीं की मदद से जो है हमने ये समझ लिया कि डैम होता क्या है। अब जो है थोड़ा बहुत डैम के फ़ायदे जो है वो देख लेते हैं, यानी कि डैम क्यों बनाए जाते हैं, व्हाट आर द रीज़न्स बिहाइंड इट। ओके। तो उन रीज़न्स को जो है जान लेते हैं। अब ये रीज़न्स जो हैं क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो है ये रीज़न बताया जा रहा है कि डैम्स आर बिल्ट टू प्रोवाइड वाटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, फॉर इरीगेशन, इरीगेटिंग एरिड एंड सेमी एरिड लैंड्स और फॉर यूज़ इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बात समझ में आ रही है कि डैम जो हैं वो बनाए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि इंसान उसको जो है इस्तेमाल कर पाए। अब वो इस्तेमाल कौन सा हो सकता है, वो जो है लाजमन तौर पर डैम सिर्फ ज़मीनों को या खेती बाड़ी को जो है पानी देने के लिए या उन सेमी और जो है एरिड लैंड्स को अपना जो है फर्टिलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जो है ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी पानी जो है इसका यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान वाले जो हैं ज़्यादातर वहाँ पर ऐसे डैम भी बनाए गए हैं जो कि जो है अपना डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी जो है इकट्ठे करते हैं। मिसाल के तौर पर हब डैम जो है वो कराची को पानी सप्लाई करता है। ठीक है।
तो ऐसे ही जो है हमारे छोटे बड़े डैम जो हैं वो इसी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनका बड़ा जो यूज़ होता है वो होता है ज़्यादातर ज़मीनों को इरिगेट करने के लिए, यानी कि उस सीज़न में, जिस सीज़न में पानी बहुत कम होता है यानी कि विंटर सीज़न, तो हमने जो है क्या करना होता है कि समर सीज़न या रेनी सीज़न में जो है हम उस पानी को इकट्ठे कर देते हैं और उसके बाद जो है वो हम विंटर सीज़न में यूज़ कर लेते हैं, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स वगैरह वो पैदा कर सकें, ग्रो कर सकें। ठीक है, तो उसके अलावा जो दूसरा यूज़ होता है इनका वो होता है इंडस्ट्रियल यूज़। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पर भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लाजमन जो मशीनरी यूज़ की जाती है वो गर्म हो जाती है, तो उसको ठंडा करने के लिए जो है पानी का यूज़ होता है। तो उस मकसद के लिए भी इन डैम्स का पानी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके। तो दूसरा जो इसका बड़ा यूज़ होता है डैम्स का, वो ज़्यादातर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टू रिड्यूस पीक डिस्चार्ज ऑफ फ्लड वाटर। और दूसरा इसका मतलब मकसद यही होता है बनाने का कि जो फ्लड्स वगैरह ज़्यादातर आती हैं और उनसे नुकसान होता है, तो उनसे बचने के लिए भी हम इसी डैम को जो है वो बिल्ड करते हैं, और उसके बाद जो है उसका पानी उस स्ट्रीम का या रिवर का जो ज़्यादा बहाव रखता है उस वक्त, उसको जो है कंट्रोल कर लेते हैं फिर। ठीक है, और उसके बाद जो है ये लाजमन तौर पर जब किसी भी रिवर का जो बहाव ज़्यादा होगा तो उसकी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती है, और ये वजह होती है उस सिनों का मेल्ट होना या ग्लेशियर्स का मेल्ट होना। और आप लोगों को पता है कि इन दिनों जो है ग्लोबल वार्मिंग भी वो भी जो है बहुत ज़्यादा है, तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से जो है लाजमन तौर पर ज़्यादा स्नो मेल्ट हो रही है, और रिवर्स का बहाव जो है वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ज़्यादातर जो है विंटर अपना समर सीज़न में। ठीक है, और उसके अलावा जो क्या हो सकता है, टू इंक्रीज़ द डेप्थ ऑफ वाटर इन अ रिवर in order to improve navigation and allow barrages to ships barrages and ships to travel more easily। ठीक है, तो ये भी जो है एक इसका फ़ायदा होता है अपना जो है डैम को बनाने का, कि ज़्यादातर जो है हम इसी डैम की मदद से जो है कुछ ऐसे सिस्टम हमने डेवलप कर लिए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मेक्सिको या फिर जो है यूएसए के अंदर ये चीज़ डेवलप की गई, तो वहाँ पर जो है वो क्या करते हैं कि ज़्यादा डेप्थ जो है उन्होंने बना कर रखी होती है, और वहाँ पर फिर जो है उन्होंने लॉक्स लगा कर रखे होते हैं कि जो शैलो वाटर होता है वहाँ पर कोई भी शिप जो है वो नहीं ज़्यादा देर तक गुजर सकता, तो फिर जो है उस शिप को वहाँ से उठाकर, उन लॉक्स की मदद से उठाकर जो है उस डेप्थ में यानी कि लेकर जाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो फिर शिप जो है वो अपना काम यानी कि नेविगेशन का जारी रख सकता है। तो ये सिस्टम जो इन्होंने बना रखा है वो भी एक डैम की शक्ल होती है, डैम की एक हालत होती है, उसी हालत में जो है ये अपना फ़ायदा फिर ढूंढ लेते हैं, और उनसे जो है लाजमन चार्जेस वगैरह जो हैं वो ली जाती हैं। ठीक है, तो उन पर टैक्स लगाया जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा जो है वो डैम का होता है, यानी कि डैम इस मकसद के लिए भी जो है बनाए जाते हैं। और उसके बाद जो है डैम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी, जैसे स्विमिंग, बोटिंग और फिशिंग के लिए भी बनाए जाते हैं। अच्छा, डैम्स जो हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए तो डैम्स कैसे बनाए जाते हैं और डैम की जो है टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, तो मैंने जो है अपनी नॉलेज के बेस डैम्स को जो है पहले तो इस टाइप में जो है रखा है कि वो डैम्स जो मटेरियल बेस्ड हों, यानी कि उनमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उस हिसाब से उनकी टाइप्स बनाई हैं। और इंशाल्लाह आगे जो है आप जान लेंगे कि दो और टाइप्स मैंने रखी हैं जो आप लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाएंगी कि वो कैसी होती हैं। सबसे पहले जो है इस टाइप को देख लें कि टाइप्स ऑफ द डैम ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल वो कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, in terms of engineering, dams fall into several distinct classes defined by structural type and by building material। ठीक है, तो एक तो जो है उनका स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से, यानी कि उनकी शेप जो होती है उस हिसाब से जो है लाजमन तौर पर डैम्स बनते हैं।
और यहाँ जाने जाते हैं वो टाइप बनाई जाती है, और दूसरा जो है उनका मटेरियल। ठीक है। इन मॉडर्न डैम इंजीनियरिंग द चॉइस ऑफ मटेरियल्स इज़ यूजुअली बिटवीन, उनकी जो चॉइसेस होती है यानी कि डैम बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग यूज़ की जाती है उनमें ज़्यादातर जो है वो कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है। पहले तो कंक्रीट जो है ये बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है, यानी कि जो डैम्स कंक्रीट डैम्स कहलाते हैं वो कंक्रीट से ही बने होते हैं। ठीक है। और दूसरे जो हैं अर्थफिल डैम होते हैं, तो उनमें जो है अर्थफिल यानी कि जो है मट्टी यूज़ करके जो है वो डैम्स बनाए जाते हैं। और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर रॉक फिल, जिनमें जो है रॉक्स वगैरह जो है यूज़ करके उन डैम्स को बनाया जाता है। तो ये 3 जो हैं डैम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के लिहाज से जो है वो टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, आए देख लेते हैं। ये 4 टाइप्स होती हैं डैम्स की ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है। ये पहली वाली जो टाइप मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप को कहा जाता है ग्रेविटी डैम। ठीक है। और दूसरी टाइप यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पर वो कहलाती है बटरस डैम। यहाँ तीसरे नंबर पर जो टाइप है वो आर्क डैम है, और चौथे नंबर पर इसे कहा जाता है एम्बैंकमेंट डैम। ठीक है। तो ये 4 जो हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप हैं। ठीक है। उसके बाद कंक्रीट डैम के हवाले से थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि कंक्रीट डैम जो है वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। कंक्रीट इज़ यूज्ड टू बिल्ड मैसिव ग्रेविटी डैम्स। ये कंक्रीट डैम जो है वो ज़्यादातर ग्रेविटी डैम्स को बनाने के लिए, या थिन आर्क डैम्स इनको बनाने के लिए, या बटरस डैम, या कोई और जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा दूसरे भी जो हैं वो डैम्स बनाए जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर और शेप जो है उनको मिक्स करके जो है डिफरेंट डैम्स बनाए जाते हैं आजकल, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो उस हिसाब से। मगर इनमें जो मटेरियल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो कंक्रीट मटेरियल जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये डैम जिसको हमने पहले देख लिया, ये वही डैम है जिसको हम यहाँ पर कहेंगे ग्रेविटी डैम। ठीक है। और ये है आर्क डैम। बिल्कुल एक कर्व बनता है इसका, उस कर्व को जो है आर्क कहा जाता है। तो उस आर्क की बुनियाद पर, उस शेप के बुनियाद पर इसका नाम भी जो है यही रखा गया है। और ये है बटरस डैम। ठीक है। बटरस डैम जो है वो बिल्कुल इसी तरह बनता है और दिखता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ग्रेविटी डैम के हवाले से थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि ग्रेविटी डैम कैसे होता है। ये बिल्कुल आपके सामने एक ग्रेविटी डैम है। ठीक है। तो ये एक किस्म की दीवार है जो आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर, और इसी दीवार को जो है यूज़ किया गया है जो इसके पीछे पानी है उसको रोकने के लिए। और इसमें जो है एक इनलेट होता है यहाँ, जैसे यहाँ आउटलेट जो है कहा जाता है, तो उससे पानी जो है बाहर निकलता रहता है, जो आप कह सकते हैं कि उसके डोर्स या जो है लॉक्स वगैरह होते हैं। ठीक है। तो उसी में से जो है ये पानी बाहर आता है। तो ये ग्रेविटी डैम का एक नज़ारा है। अच्छा, अब जो है ना ये डैम एक मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ जो यहाँ सिंध पाकिस्तान के अंदर है, और ये हाल ही में बना हुआ है। और इसको बनाने वाले जो हैं वो वावडा वालों ने ये प्रोजेक्ट जो है लिया हुआ था, और ये उन्हीं के अंडर जो है बना हुआ है, और उन्हीं की मिल्कियत भी है इस वक्त। ठीक है। तो वावडा का जो जनरल मैनेजर है इस वक्त वो है अमीर बख्श मीरानी। ठीक है। तो आए वो डैम देख लेते हैं। उस डैम को जो है किस जगह पर बनाया गया है, वो बनाया गया है झांगरी विलेज के करीब, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जिस जगह पर वो बनाया गया है वो एक किस्म की नह है जिसका नाम है बारान नह। ठीक है। तो बारान नह पर जो है ये डैम बनाया गया है, और जामशोरो के अंदर है, ये जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये डैम के हवाले से थोड़ी बहुत जानकारी थी। और ये इस डैम को जो है कंक्रीट ग्रेविटी डैम कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बनाई गई है उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो कंक्रीट
यूज़ किया गया है, ठीक है। और शेप के लिहाज से ये ग्रेविटी डैम है, तो इस हिसाब से इन दोनों को मिलाकर इसका नाम जो है वो सेट किया गया है। तो देख लेते हैं उसके बारे में। ये है वो डैम जिसको अभी अभी यानी मतलब जो है करंटली इसे बनाया गया है, और ये उसका एक व्यू है, ठीक है। इसी के बारे में जान लेते हैं। इसका एक और नाम है जिसे अभी जो आप देख रहे हैं, द्रावत डैम भी इसे कहा जाता है, ठीक है, द्रावत डैम ऑफ सिंध। और इसके बारे में थोड़ी मालूमात जो है वो ले लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो किस कंपनी ने की थी, किसको जो है ये प्रोजेक्ट दिया गया था। ये चाइना की कंपनी थी, एक साइनो हाइड्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिगेन ऑन जून 30, 2010। 2010 में ये बनाया गया था 30 जून को, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है कितनी मालियत का था, ये तकरीबन जो है 9,300 मिलियन मालियत का था। और इसके अंदर जो है पानी स्टोरेज, जो स्टोरेज कैपेसिटी है पानी की, वो कितनी है, वो तकरीबन जो है 89,200 एकड़ फीट है, ठीक है। ये इसकी जो है पूरी कैपेसिटी है। और इसकी जो कैपेसिटी दूसरी होती है, इसे लाइव कैपेसिटी कहा जाता है, जो अभी मैंने बताई आप लोगों को। और दूसरी कैपेसिटी इसकी होती है डेड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। ये डेड वाटर स्टोरेज और लाइव वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या होते हैं, इनको नेक्स्ट स्लाइड में जान लेते हैं। मगर अभी जो है इसकी ये कैपेसिटी जान लें कि 32,400 एकड़ फीट जो है इसकी डेड कैपेसिटी है, ठीक है। अच्छा, जिस टॉपिक को मैंने पहले डिस्कस किया कि लाइव वर्सेस डेड वाटर स्टोरेज, ये दोनों कैपेसिटीज़ जो हैं वो किस तरह मालूम की जा सकती हैं या कौन सी होती हैं, थोड़ा इनको देख लेते हैं। इस पिक्चर के थ्रू जो है समझ लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले जो है ये हाई वेलोसिटी और लोअर वेलोसिटी जो है ये आपके सामने। तो हायर वेलोसिटी जो है क्या होती है, यानी कि पानी का कम्प्लीटली जो बहाव होता है वो जब ऊपर से नीचे आएगा, तो ऐसी सूरत में जो है लाजमन उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो इस वजह से जो है वो हायर वेलोसिटी जो है होगी, क्योंकि ये स्लोपी एरिया है इस वजह से। और तकरीबन जब जो है ये आकर पानी उस डैम के करीब जब उससे स्ट्राइक होगा या वहाँ पर जो है खड़ा होगा, तो लाजमन वहाँ पर जो है उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है कहा जा सकता है कि लोअर वेलोसिटी होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हायर वेलोसिटी की बात की जाती है, तो जब वो ऊपर से आता है तो उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो लाजमन तौर पर ऐसे मटेरियल से बना हुआ होता है, या वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिपोजिशन पहले से हो चुकी होती है, या ऐसी कंडीशन बनाई जाती है कि वहाँ से पानी जो है वो स्पीडली नीचे आए, और वहाँ पर जो मटेरियल होता है जो डिपॉजिट पहले से किया जाता है या आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट हो जाता है, वो डेल्टा डिपॉजिट्स कहलाते हैं, ठीक है। और उन पार्टिकल्स की जो साइज़ होती है वो बड़ी साइज़ होती है, जिस वजह से उनको कोर्स पार्टिकल भी कहा जाता है। और तकरीबन जो उस दीवार के करीब जिसको हमने अपना जो है डैम का कहा हुआ है, यानी कि जो डैम कहलाता है, उस डैम के करीब जो बाकी, क्योंकि पानी की जब स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है तो उसके अंदर जो मौजूद सेडिमेंट्स होते हैं, छोटे से पार्टिकल, वो भी वहाँ पर जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनको फाइन पार्टिकल भी कहा जाता है या मड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी आप लोगों को जो है जानकारी देना ज़रूरी थी, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट हो जाए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वहाँ पर हो सकती हैं। और अब जो है बात आती है डैम के हवाले से, कि मैंने आप लोगों को पहले से बता रखा है कि कोई भी दीवार जो बनाई जाती है उसमें एक आउटलेट बनाया जाता है, या जिसको आपने एक दरवाज़ा कहा, क्योंकि डोर्स वगैरह तो होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे बैराजेस में जैसे होते हैं वैसे ही डैम्स में भी होते हैं। तो उस दरवाज़े को, उस डोर को जो है हम आउटलेट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लो लेवल आउटलेट जो है रखा जाता है एक, कि जब पानी की सतह बिल्कुल कम हो तो उसके ऊपर जो है एक आउटलेट रखा जाता है, जिससे जो है वो पानी बाहर ना जा सके, ठीक है। तो जब उस आउटलेट से पानी ऊपर होता है तो उस हैसियत को जो है या उस कंडीशन को जो है
हम कहते हैं लाइव स्टोरेज, ठीक है। और जब पानी की सतह बिल्कुल कम हो या स्टोरेज बिल्कुल कम हो तो ऐसी सूरत में उसको डेड स्टोरेज कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर डेड स्टोरेज जो है बिल्कुल पानी की कम सतह को कहा जाता है, और लाइव स्टोरेज जो है वो किसको कहा जाता है, जो पानी की सतह बुलंद हो, जब उस हालत में उसको जो है लाइव स्टोरेज कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यही थोड़ी बहुत वजाहत मैंने अल्फाज में यहाँ पर कर रखी है ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, जो देखने वाला हो वो अगर मेरी किसी भी डिस्क्रिप्शन से या इस एक्सप्लेनेशन से वो कंफ्यूज हुआ है या उसे समझ में नहीं आए तो इससे जो है वो बिल्कुल आसानी से समझ सकता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर हेल्ड बिलो द मिनिमम पूल लेवल इज़ कॉल्ड द डेड स्टोरेज, ठीक है। जब पानी की सतह बिल्कुल कम हो तो उसको जो है यहाँ पर मिनिमम पूल लेवल कहा जाता है, तो ऐसी सूरत में जो है वो क्या होगा, वो डेड स्टोरेज कहलाएगी। इट इज़ प्रोवाइडेड टू कैटर फॉर द सेडिमेंट डिपोजिशन बाय द इम्पाउंडिंग सेडिमेंट लेड इन वाटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है लाइव या फिर जो है इसको यूज़फुल स्टोरेज भी कहा जाता है, दूसरा नाम इसका यूज़फुल भी है, तो ये भी आप लोगों के इल्म में हो। तो यूज़फुल स्टोरेज जो है वो मिनिमम पूल के ऊपर वाले हिस्से को, यानी कि जब मिनिमम पूल से पानी जो है ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में जो है क्या होगा, वो लाइव स्टोरेज यहाँ यूज़फुल स्टोरेज कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, आर्क डैम जो है कैसे होते हैं, एक तो पहले आपने देख लिया है, मगर फिर भी जो है ये व्यू कंप्लीट आपका सेंस जो है क्लियर कर देगा कि ये आर्क डैम है। ये आर्क डैम जो है इसके पीछे जो हिस्सा जिस जगह पर पानी स्टोर किया हुआ है, इस हिस्से को जो है रिजर्वायर कहा जाता है या लेक भी कहा जाता है इसे, जो डैम के लिए बनाना ज़रूरी होती है, जहाँ पर पानी जो है स्टोर किया जाए, ठीक है। और उसका आगे वाला हिस्सा जो है वो आप देख लें कि वो ऐसा ऐसा है जहाँ पर जो है पानी का बाद में बहाव किया जाता है, छोड़ा जाता है, ठीक है। एक देखें इसके नीचे जो है एक आउटलेट है और बाकी जो है इसके ऊपर वाले हिस्से में आउटलेट रखे गए हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आर्क डैम ड्यू टू द शेप, ओके। अब बटरस डैम को देख लेते हैं। दिस इज बटरस डैम, ठीक है। इसका शेप जो है वो आप लोग सोचते होंगे कि ये भी तो तकरीबन जो है थोड़ा बहुत कर्व रखता है, तो फिर जो है ऐसे आर्क बटरस डैम क्यों नहीं कहा जाता। नहीं बेटा, इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बटरस डैम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाम के लिहाज से ये इस तरह जाने जाते हैं कि इनके पीछे जो ये बनाए गए हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, पिलर्स जो इसके साथ बनाए गए हैं, इसी हिसाब से जो है ये अपना जो है नाम ये रखता है बटरस, ठीक है। अच्छा, एम्बैंकमेंट जो है वो कैसा दिखता है, वो इस तरह का दिखता है, ठीक है। एम्बैंकमेंट है। तो आज जो हमने इस टॉपिक के सिलसिले में जो कुछ सीखा वो आज इतना ही होगा। बाकी जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम दूसरी वीडियो जो होगी, ये पार्ट 1 था इसका वीडियो का, और सेकंड वीडियो जो है इसके लिए ज़रूर बनाई जाएगी, और बाकी हिस्सा जो है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।